Assalamu alaikum everyone. Today we are going to read the rest of the story Pip Meets a Convict. Last day we saw that Pip was introducing himself. He was telling about his family name, his first name, and where were his parents, and he talked about his family. Today we would see that what he has got to tell us today. Now he was standing in the churchyard, and in the churchyard everything appears to be grey. हर चीज़ उसे ग्रे नज़र आ रही थी, और ग्रे आपको पता है एक साइन है उसकी सैड मूड का, ग्लूमी एटमॉस्फेयर का. तो यहाँ देखते हैं हम. वी विल स्टार्ट द रीडिंग. The grey land and the grey land and the grey sky made me feel sad. उसने कहा कि सुरमई आसमान ने और ज़मीन ने मुझे उदास कर दिया. I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. और उसने कहा कि मुझे महसूस हुआ कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ और मैंने रोना शुरू कर दिया. यानी उस सारे माहौल ने उसे और उदास कर दिया. होल्ड योर नॉइज, आवाज बंद करो. क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज आई. इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेवस्टोन. और ये आवाज किसकी थी, कहाँ से आई थी? ये एक आदमी की आवाज थी जो कि कब्र के कुतबे के पीछे से आया और उसने कहा कीप स्टिल, यानी हरकत ना करना, और आई विल कट योर थ्रोट, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट लूंगा. और ये आदमी चूंकि बहुत अचानक से आया और उसने ये सारी बातें की तो जिससे वो और डर गया. दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, उसने कहा ये आदमी बहुत डरा देने वाला था. ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ्स. अब वो उसके ड्रेस के बारे में बात कर रहा है बच्चों कि उसका जो ड्रेस था वो रफ था, यानी उसकी लुक जो थी वो नीट नहीं थी. ग्रे क्लोथ्स थे उसके. एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसकी टांग पर एक लोहे की चेन थी. ही वॉज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट, वो लग रहा था कि वो एक भागा हुआ कैदी है. एस्केप्ड मीन्स भागा हुआ, कॉन्विक्ट कैदी. हिज शूज वर ब्रोकन, उसके जूते टूटे हुए थे. एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड राउंड हिज हेड, और उसने अपने सर पर एक पुराना कपड़ा जो है वो बांध रखा था. ही वॉज डर्टी, वो देखने में गंदा था. फ्रॉम बीइंग सोक्ड इन द मडी वाटर, यानी वो जो दलदली जमीन थी उसमें लग रहा था कि वो जैसे उसमें से होके आया, तो इस वजह से वो गंदा लग रहा था. फ्रॉम द डिचेस, नालों से. ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस, उसकी बॉडी पर स्क्रैचेस थे. फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, नेटल्स और स्टोन्स जो थी दलदली जमीन में, उनकी वजह से उसकी जिस्म पर खराशियां आई हुई थी. ही लिम्प्ड, वो लंगड़ाया. एंड शिवर्ड, और कपकपाया. एंड ग्लेयर्ड, और गुर्राया. एंड ग्रोल्ड, और बुड़बुड़ाया. बच्चों ये सारी डिपिक्शन जो है ये इस आदमी के है कि कितना वो खौफनाक था, उसकी आवाज़ कितनी फ्राइटनिंग थी, उसके कपड़े कितने बदनुमा थे, डरा देने वाले थे, और एक छोटे बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें बहुत खौफनाक हैं. हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड एज ही सीज्ड मी बाय द चिन, और उसके दांत बज रहे थे जब उसने मुझे ठोड़ी से पकड़ा. सीज्ड यानी उसने मुझे पकड़ा. ओह डोंट कट माई थ्रोट, मेरा गला मत काटो. सर, जनाब. आई प्लीडेड इन टेरर, मैंने रिक्वेस्ट की डरते हुए, खौफ से मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली मेरा गला ना काटें. टेल मी योर नेम, सेड द मैन, आदमी ने कहा अपना नाम बताओ, क्विक, जल्दी से. पिप सर, तो मैंने कहा मेरा नाम पिप है. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द मैन इज सीजिंग हिम बाय द चिन, कैसे वो उसको अपनी थोड़ी से पकड़ के खींच रहा है, और वो बच्चा जो है वो काफ़ी सहमा हुआ, डरा हुआ है.
और इस आदमी की अपीयरेंस देखें, इसका ड्रेस देखें, कटा फटा हुआ है और इसने चेन है इसकी एक टांग में और इसने कपड़े पर भी एक पुराना कपड़ा जो है वो बांधा हुआ है। Once more, said the man, staring at me louder. तो आदमी ने कहा दोबारा नाम लो अपना, और वो मुझे घूर रहा था। स्टेयरिंग एट मी, घूर रहा था। लाउडर, ऊंची आवाज में अपना नाम बताओ। पिप पिप सर, उसने कहा पिप। शो मी वेयर यू लिव, उसने कहा तुम रहते कहाँ हो। सेड द मैन, आदमी ने कहा पॉइंट आउट द प्लेस, उस प्लेस के बारे में बताओ जहाँ तुम रहते हो। आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले, मैंने अपने गांव की तरफ इशारा किया। अ माइल फ्रॉम द चर्च, जो कि 1 मील के फासले पर था चर्च से। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली, उसने मुझे करीब से देखा। देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन, फिर उसने मुझे उल्टा कर दिया। एंड एम्प्टेड माई पॉकेट्स, और मेरी जेबें खाली कर दी। देयर वॉज नथिंग इन दैम, लेकिन इनमें कुछ नहीं था बट अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा था। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टोम्बस्टोन। अब बच्चों, जब उस आदमी ने उस बच्चे को उल्टा लटकाया तो जाहिर है उसको चर्च उल्टा नजर आने लग गया। अब वो बच्चा कह रहा है कि जो इसका उल्टा व्यू था ना चर्च का, वो तब सही हुआ जब उसने मुझे एक ऊंचे कुतबे पर बिठा दिया। आई सैट, मैं बैठ गया। ट्रेम्बलिंग, मैं कांप रहा था। वाइल ही एट द ब्रेड रेवनसली, और जबकि उसने बहुत लालची भूखों की तरफ ब्रेड खाना शुरू कर दी। नाउ लुक हियर, इधर देखो। सेड द मैन, मैन ने कहा। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। देयर सर, यहाँ। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन, आदमी ने छलांग लगाई और थोड़ा सा भागा, क्योंकि उसका ख्याल था कि इसके पेरेंट्स यहीं करीब हैं उसके, इसलिए उसने जंप लगाया और थोड़ा सा वो भागा था। बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक ओवर हिज शोल्डर, लेकिन फिर वो रुक गया। देयर सर, आई टिमिडली सेड, मैंने कहा यहाँ सर। मैंने शर्मीले या डरते हुए मैंने कहा, पॉइंटिंग टू द टोम्बस्टोन, उस कुतबे की तरफ इशारा करते हुए शर्मिंदगी से मैंने कहा कि यहाँ है सर मेरे पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, read this page 2 times and try to learn the meanings of the difficult words. This is your home task. Thank you.